आप सभी का स्वागत करते हैं मोमेंटस वर्ड में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज जो परीक्षा हुआ है सोशल साइंस का प्रथम सीटिंग वाले, जो 8 मार्च 2021 का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, जो परीक्षा कैंसिल हो गया था, जो आज क्वेश्चन है जो मेरे पास सेट नंबर F है मेरा, ठीक है। तो अपना अपना आंसर मिला लीजिए, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा, 80 में 80 आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण, ठीक है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करता है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह जो मुद्रा कार्य करती है। ये किसने कहा था। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। होटल बिल्डर्स ने जो कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था वह मिश्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। अपना अपना आंसर जल्दी से मिला लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, लोहयस्क है। तो देखिए, अनवीकरणीय संसाधन है लोहयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। अपने जल्दी से आंसर मिला लीजिए, इसका सही उत्तर आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बोकारो लो इस्पात उद्योग। अब अगला क्वेश्चन है, फ्लाटप विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में होता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पटना में। पटना जो मारा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में होता है, वो पटना में होता है। इसका सही उत्तर होगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक कल्याण, ठीक है। दोस्तों, अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारतीय आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किन व्यक्तियों का नाम जुड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। जो मारा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा है जो भारत के राज्य की प्रति आय गोवा में सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, बी और दोनों, यानी अल्पकाल और दीर्घकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी शिक्षा। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को शुद्धता की जांच के लिए एक मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी हेगमार्क, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेगमार्क। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी का उत्पत्ति अमर कटक से हुई, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका
इसका ऑप्शन नंबर इसका देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, हिंद चीन में कोलोन हम फ्रांसीसी नागरिकों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, फटाफट जल्दी करिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था इटली के एकीकरण में संबंध नहीं रखता था, वह बिस्मार्क ही था जो संबंध नहीं था। और ये तीनों में जो था वह इटली के एकीकरण में संबंध था तीनों का, लेकिन बिस्मार्क जो था उनका नहीं था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, युद्ध और शांति ये पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वह 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, इसका 1920 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए वीडियो को। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, भारतीय समाचार पत्रों को मुरादी रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा संस्थान चुना? तो वह डांडी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डांडी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दी? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए सबने आज्ञा आंदोलन शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? था दांडी यात्रा से। इसका सही उत्तर होगा दांडी यात्रा। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी, चाइना में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा चीन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है, इनसे पूछा है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगाला। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाला। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान वह सरपंच होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगला क्वेश्चन फोकस करिए आप आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है। ठीक है, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है, तो इनमें से सभी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। देखिए अब अगला क्वेश्चन फोकस करिए आप, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आपको कितना सही होता है आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, फेराडे कैमरा का प्रयोग इनमें से किस आपदा के लिए किया जाता है? भूकंप के लिए। ठीक है, भूकंप के लिए किया जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहे थे। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा पटना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। इसका सही उत्तर जाएगा बोधगया में। अब अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात
संविधान क्षेत्र कहाँ से स्थापित किया गया? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत। भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 इसका 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय और संसदीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो वह चेन्नई में बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए पहले 21 वर्ष था, अब लेकिन 18 वर्ष हो गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 18 वर्ष। देखिए अब अगला क्वेश्चन पर फोकस करिए आप, लोकतंत्र। एक मिनट। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं है जरूर लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट कर बताइए आपका कितना सही हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो वह गेहूँ है जो रबी फसल कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का शुग नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज में कुडरामा किससे संबंधित है? तो अभ्रक से। इसका सही उत्तर होगा अभ्रक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस राज्य में चली? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है तो आपको सही उत्तर बता देता हूँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में खोला गया था? तो वो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ठीक है, इसका रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह यस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 ईस्वी में कन्वेंशन में हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन सा विरुद्ध इनमें से कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया था। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तविकार कौन था? वह कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देखिए इसका डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बिस्मार्क। जो बिस्मार्क था जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को परिणाम है? तो वह सुनामी का परिणाम है। ठीक है, अब आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरम संवेदन रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है? तो होता है मौसम विभाग के लिए। मानव जनित आपदा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद है जो मानव जनित आपदा है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक विकास से संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, यानी गुणात्मक परिवर्तन से। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है वह कहाँ पर है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी डाच कैपिटल। इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट
फेस्टो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी एंड बी सी और दोनों इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का संख्या गया है? 22। इसका सही उत्तर रहेगा 22। देखिए आपको पूरे क्वेश्चन करा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 100 में 100 आपको करा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको करेक्ट आंसर में कराया हूँ। ठीक है, इसको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक, अब अगली वीडियो में मिलता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।